से जब अंबर भी कंपित होता था, योद्धाओं की हुंकारों से रणभेरी का रफ्त होता था। आज सत्ता मेरा धर्म नहीं, प्रण भी खंडित हो जाएगा, वीरोचित होगा कृत्य नहीं, वीरों का मान घटाएगा। था धर्म व्रति वह देव गुणी, वीरोचित नाम निराला था, रच गया दान की महान कथा, सच्चाई का। सब कुछ था जान गया लेकिन, सब कुछ था जान गया लेकिन, मरते दम तक गात गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरी एक रचना है कर्ण के पात्र पर, कर्ण के किरदार पर। महाभारत का एक योद्धा हुआ कर्ण, जो दोस्ती की मिसाल बना, जिसने तमाम नुकसान उठाए फिर भी दोस्ती के लिए हमेशा तत्पर रहा। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, सेनापति भीष्म सेनापति होते हैं। जब वो शस्त्रशैया पर आ जाते हैं तब कर्ण युद्ध भूमि में जाता है। युद्ध भूमि में जाने से पहले माता कुंती कर्ण के पास जाती है और उससे अनुरोध करती है कि तेरे ही भाई हैं, अपने भाइयों के खिलाफ तू युद्ध भूमि में कैसे लड़ेगा। माता कुंती समझाती है, कर्ण का संवाद होता है। तो कर्ण का जो उत्तर होता है, वहां से मेरी कविता की शुरुआत होती है, वहां से आप सभी लोगों का मन मानता हूं। कर्ण ने जो कहा था वहां से शुरुआत करता हूं कि माता कुंती को कर्ण जवाब देता है 5 आपके पुत्र सुनो, है 5 आपके पुत्र सुनो, निश्चित ही बात यही होगी। है 5 आपके पुत्र सुनो, निश्चित ही बात यही होगी। मैं रहूं रहे चाहे अर्जुन, मैं रहूं रहे चाहे अर्जुन, गिनती में कमी नहीं होगी, गिनती में कमी नहीं होगी। और तुणीर सुशोभित बाणों की रण में ले जाना निश्चित है। सर्ग 4 हटा लूंगा उनसे, पर एक चलाना निश्चित है। सर्ग 4 हटा लूंगा उनसे, पर एक चलाना निश्चित है सत्य वचन माधव का, कुरुभूमि रण भीषण होगा। कांपेगी धरती, हिले गगन, जब कर्ण पाप का रण होगा, जब कर्ण पाप का रण होगा। और यह युद्ध न कोई साधारण, अब पुण्य पाप का रण होगा। जब धर्म अधर्म खड़े होंगे, आपस में रण भीषण होगा। जब धर्म अधर्म खड़े होंगे, आपस में रण भीषण होगा। सेनापति भीष्म लड़े भीषण, अब शरशैया पर पड़े हुए। सेनापति भीष्म लड़े भीषण, अब शरशैया पर पड़े हुए। चुन लिया द्रोण को सेनापत, तब कर्ण युद्ध को खड़े हुए, तब कर्ण युद्ध को खड़े हुए, तब कर्ण युद्ध को खड़े हुए। मानो 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 घर उमड़ रहे भीषण, आहट दारू सी आती थी। रण बाग बजे हो जोरण में, जब अस्से अष्ट टकराती थी। टंकारों की गर्जन से जब अंबर भी कंपित होता था, योद्धाओं की हुंकारों से रणभेरी का रफ्त होता था। जिस ओर सूर्य उड़ता था, मानो काई सी फट जाती, मच जाती भीषण चीत्कार, आवाज कर्ण की जब आती। मच जाती भीषण चीत्कार, आवाज कर्ण की जब आती। तो धरती 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 का आंगन लाल हुआ, शोणित की धारा बहती थी मौत खड़ी गिनती करती, चुपचाप न कुछ नहीं कहती थी। मौत खड़ी गिनती करती, चुपचाप न कुछ नहीं कहती थी। और सेनापति द्रोण महाभट को जब छल से मार गिराया था, बन गया कर्ण सेनापति, जब हो गया युद्ध फिर जारी था। माधव हर बात समझते थे, उस कर्ण वीर बलकारी की थी भनक पात को रंज नहीं, उस शक्ति अलौकिक भारी की। भनक पात को रंज नहीं, उस शक्ति अलौकिक भारी की। और था युद्ध दिवस में 16वां। देखिए माता कुंती को जो वचन दिया, कर्ण ने अपने वचन को किस प्रकार निभाया। युद्ध के 16वें दिवस में नकुल कर्ण के सामने आ जाता है। कर्ण के पास ये होता है कि मैं मार दूं, पर कर्ण छोड़ देता है कि था युद्ध दिवस में 16वां। इन पंक्तियों पर आप सभी लोगों का विशेष ध्यान चाहता हूं कि था युद्ध दिवस में 16वां, नायक बनकर वह लड़ा वहां। था नकुल युद्धक लेकर, उससे ही रण में भिड़ा वहां। और दे मात नकुल को कर्ण बढ़ा, भ्रम उसका रण में तोड़ दिया। वचन बड़ा था कुंती मां का, इस कारण उसको छोड़ दिया। और बाणों की वर्षा से रण में, बाणों की वर्षा से रण में, कुछ क्षण को अंबर छुपा दिया। पांचों पांडव संग नारायण, पांचों पांडव संग नारायण, सबको रण कौशल दिखा दिया। पांचों पांडव संग नारायण, सबको रण कौशल दिखा दिया। हे कर्ण मुझे संधान करो, तब अश्वसेन यह बोला था। मिट जाते प्राण अर्जुन के, तब अश्वसेन ने राज ये खोला था।
अर्जुन का वध करने को, क्यों मैं मदद सर्व की पाऊंगा? यदि ऐसा मैंने कर्म किया, कैसे निज मुंह दिखलाऊंगा? बच सकता मेरा धर्म नहीं, प्रण भी खंडित हो जाएगा। वीरोचित होगा कृत्य नहीं, वीरों का मान घटाएगा, वीरों का मान घटाएगा। और क्यों बात धर्म की करते हो? कितना सब धर्म निभाया है, अपमान द्रोक्ति का करके क्यों चोसर कृत्य भुलाया है? ये शब्द शल्य के सुने तभी विचलित मन सा राधे रहा। तुम क्या कहते हो शल्य सुनो, मेरा ऐसा कब धे रहा, मेरा ऐसा कब धे रहा। अब कर्ण के लिए सिर्फ चुनौती एक थी, वो था अर्जुन कि था पाक चुनौती बना हुआ, कैसे प्रण पूरा करना है? मारूंगा इसको रणभूमि, या धन्य इसी से मरना है, या धन्य इसी से मरना है। थे डटे सामने कर्ण पार्थ, दोनों में भीषण युद्ध हुआ। काटी गांडी पर त्यंचा जब, कुंती सुत अतुलित क्रुद्ध हुआ, कुंती सुत अतुलित क्रुद्ध हुआ, कुंती सुत अतुलित क्रुद्ध हुआ। और अब वो मौका आ जाता है जब कर्ण का जो टायर होता है, उसका रथ का चक्र जो होता है, वो धरती के बीच कहीं धंस जाता है। उसको श्राप दिया था भगवान परशुराम ने कि तू जिस समय तुझे मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उस वक्त तू भूल जाएगा। तब कर्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में आमने सामने होते हैं अंतिम दिन। तो किस तरह उनका संवाद होता है कि रथ चक्र कर्ण का जब रण में धरती के बीच समाया था, वह भूल गया विद्या सारी जो विद्या गुरु से पाया था, वह भूल गया विद्या सारी जो विद्या गुरु से पाया था। और तब कहा कर्ण ने, सुनो पार्थ, क्या भीख मुझे दे पाओगे? तब कहा कर्ण ने, सुनो पार्थ, क्या भीख मुझे दे पाओगे? दे चुका दान जो स्वयं प्राण, उसको क्या सीख सिखाओगे? दे चुका दान जो स्वयं प्राण, उसको क्या सीख सिखाओगे? अंत में जब दोनों का भीषण युद्ध हो जाता है, 4 पंक्तियां आपको देकर जाना चाहता हूं कि था धर्म व्रति वह दिव्य गुणी, वीरोचित नाम निराला था। आखिर कर्ण का पात्र क्या था? इन पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं, फिर अपनी जगह लूंगा। कि था धर्म व्रति वह दिव्य गुणी, वीरोचित नाम निराला था। रच गया दान की महाकथा, वह सच्चाई का रखवाला, वह सच्चाई का रखवाला था। और कुंती सुत होकर भी प्रण में अपने पद का पाथे रहा, कुंती सुत होकर भी प्रण में अपने पद का पाथे रहा। सब कुछ था जान गया लेकिन, सब कुछ था जान गया लेकिन, मरते दम तक राधे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।